सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं डॉक्टर नमिता जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से हमारे सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर पाश्चात्य एवं भारतीय काव्य शास्त्र की चौथी इकाई जिसमें हम सिद्धांत और वादों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अभिजात्यवाद, स्वच्छतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद और अस्तित्ववाद, इन वादों के बारे में यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा, यथार्थवाद जो होता है वो अति यथार्थवाद और जादू यथार्थवाद का अध्ययन करने हम इस विषय में करने जा रहे हैं। यथार्थवाद, अति यथार्थवाद और जादू यथार्थवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिससे पहले की इकाई में आपने मार्क्सवाद समीक्षा का अध्ययन किया। यथार्थवाद साहित्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उदय 19वीं सदी में हुआ, जिसका विकास 20वीं सदी में हुआ। 18वीं 19वीं सदी में यूरोप के साहित्य के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि इसमें सामाजिक यथार्थ की आलोचनात्मक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाना चाहिए। साहित्य की एक नई प्रवृत्ति जिसका संबंध मार्क्सवाद प्रभाव से भी है, जिसने सिर्फ दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि नहीं बल्कि साहित्य और कला को देखने का भी एक नया नजरिया दिया। इस नजरिए का संबंध यथार्थवाद से है। यथार्थवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने को आलोचनात्मक यथार्थवाद नाम दिया गया। अलेक्जेंडर पुस्किन, बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, इन सब ने यथार्थवाद को एक नए रूप में स्थापित किया। यथार्थवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने को आलोचनात्मक यथार्थवाद नाम दिया गया। अलेक्जेंडर पुस्किन, बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, निकोलाई गोगल आदि के लेखन में आलोचनात्मक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति है। लेकिन 1917 ईस्वी में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और मार्क्सवाद के अनुसार एक नए समाज का निर्माण किया जाने लगा और इस नए बनते समाज के बारे में लिखे जाने वाले साहित्य को यथार्थवादी साहित्य तो माना गया, लेकिन इस यथार्थवाद को आलोचनात्मक यथार्थवाद की वजह समाजवादी यथार्थवाद नाम दिया गया। यथार्थवाद पर विचार विमर्श केवल नहीं सीमित नहीं रहा यहाँ तक। 1924 में फ्रांस के वेता ने अति यथार्थवाद की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार मनुष्य के मन के भीतर सोच विकार की जो क्रिया प्रक्रिया चलती है और जब लेखक या कलाकार उसे उसी रूप में अभिव्यक्त करता है तो उसे अति यथार्थवाद का नाम दिया गया। इसी तरह की एक और धारणा हुई जादुई यथार्थवाद की, जिसकी शुरुआत तो 1940 के आसपास लिखे गए कथा साहित्य में उभरी एक नई प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए की गई। बाद में चित्रकला में भी उसका प्रभाव देखा गया। लेकिन जादुई यथार्थवाद की विश्वव्यापी चर्चा की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के प्रख्यात लेखक ग्रेवियल गार्सिया मार्केज के 1967 में प्रकाशित उपन्यास द 100 Years of the Solitude से हुई, जब इसे यथार्थवाद की एक शैली के रूप में देखा गया। अति यथार्थवाद और जादुई यथार्थ के बारे में आप इस इकाई में अध्ययन करेंगे। यथार्थवाद का प्रभाव जो था वो आधुनिक हिंदी साहित्य में 20वीं सदी के तीसरे दशक से दिखाई देने लगा था और बाद में यह साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति और शैली के रूप में उभर कर है। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद के प्रभाव से भी हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पर। चल, अब हम बात करते हैं स्वच्छंदतावाद को। स्वच्छंदतावाद का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उनके जो कवि आचार्य उनकी उपलब्धियों पर हम प्रकाश डालने का यहाँ प्रयास करेंगे कि हिंदी काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रोमांटिस्म के स्थान पर हुआ। यह शब्द हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रतीक मानते हुए किया। रोमांटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति रोमांटिक विशेषण से हुई। भाषा में रोमांस, रोमांच आदि रूप में पाए गए। रोमांटिक, रोमांस, रोमांस। रोमांच वास्तव में उस अपकर्षी व्याख्यान के लिए प्रयुक्त हुआ जो कपोल कल्पना प्रधान और मध्ययुगीन स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिचय है। वास्तव में मध्ययुगीन यूरोपीय साहित्य में रोमांस का प्राधान्य था। अतः वह साहित्य जो प्रेम, शौर्य, छल, कपट एवं उत्तम वासनाओं से युक्त था, रोमांस का पर्यायवाची बन गया। अंग्रेजी साहित्य में से स्वच्छंदतावाद का पुनरुत्थान कहा गया, रोमांटिक रिन्यूअल। सिप्ले की मानता है कि रोमांटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1954 के लगभग विश्व साहित्य कोश में हुआ, जिसका अर्थ है रोमांस के समान, लाइक रोमांस बताया गया।
फिर 1656 से चल रहा है रोमांस। रोमांस कोई आज का नहीं चल रहा है। आज आप जो रोमांस कर रहे हैं उसको हम रोमांस नहीं, नहीं। ये यथार्थवाद ने पहले ही कह दिया था। जो स्वच्छंदतावाद आया था उसने रोमांस को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया। 17वीं शताब्दी का अर्थ शब्द के उत्तरस्थ घोर तक नहीं माना जाता। उत्तम एवं गुणात्मक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में प्रारंभ। इस शब्द ने प्राप्त खाती नहीं थी। इस शब्द का प्रयोग काव्य प्रवृत्तिवाद के रूप में सर्वप्रथम जर्मन आलोक फ्राइडे सैगल ने क्लासिज्म विरोधी अर्थों में अपनी पुस्तक में किया। तब से इसका प्रयोग साहित्य में प्रचलित हो गया। स्वच्छंदतावाद का उद्भव और विकास। इसके उद्भव और विकास में सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक आदि कारणों को माना गया। सामाजिक कारणों की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद का उदय सामंती समाज की व्यवस्था के अंत तक औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है। उपयुक्त घटनाएं अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न समय पर हुई। इसी कारण भिन्न भाव भिन्न देशों में स्वच्छंदतावाद का उदय जो था वो अलग अलग समय में हुआ। अगर हम वहां के राजनीतिक कारणों की बात करें तो विद्वानों ने इसके मूल में अमेरिकन स्वतंत्र युद्ध 1789 को आप फ्रांसीसी क्रांति जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एवं फर्टिनिटी को स्वीकार किया। दार्शनिक कारण पे अगर हम इसके डिस्कशन करते तो हमारा निकल के आता है कि जो विश्व कोशकार के अनुसार स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रवृत्ति पर सेफ्वेरी और वर्क मैरिज का प्रभाव पड़ा, उससे साहित्यिक कारण क्या बन के आया अपना कि इसको प्रभावित करने वाले साहित्यकारों ने लॉन्जनाइस, पेरुसा, यंग, पप्सी, रूशो, मानव स्वतंत्र की धारणा, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज अ बाउंड एवरीवेयर इज चेंज, थॉमस ग्रे आदि को स्वीकार किया जाता। प्रसार और व्यापकता यह आंदोलन विश्वव्यापी विस्तार पा गया। विद्वानों ने इसे दो रूप में ग्रहण किया। किन दो रूपों में ग्रहण किया विद्वानों ने इसे? शाश्वत तत्व के रूप में ग्रीशन तथा भारतीय विद्वान इसी रूप में ग्रहण करते हैं। इनके अनुसार इसके तत्व आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक किसी न किसी रूप में विद्वान रहे। जब इन तत्वों की प्रबलता हो उठी तभी यह आंदोलन का रूप धारण करे। ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में अगर हम देखें तो यह भी लगभग इसी धारणा को मानते हैं। अंतर इतना ही है कि वे इसे ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ते हैं और स्वीकार करते हैं कि इसका उद्भव, विकास और अंत विश्व के लगभग सभी साहित्यों में हुआ। साहित्य और स्वच्छंदतावाद साहित्य के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है कि इस आंदोलन की लहर ने जर्मनी एवं इंग्लैंड में काव्य आलोचना को प्रभावित किया। इंग्लैंड में इसको आश्रय दिया रॉबर्ट बर्नसन, विलियम ब्लैक पर। अंग्रेजी काव्य में स्वच्छतावाद का नायक वर्डवर्थ को माना जाता है। उन्होंने लिरिकल बैटल्स की भूमिका में नवशास्त्रवादी बंधनों को तोड़कर नवीन व्यक्तिक चेतना को उद्घोष किया। उसके बाद कॉलरिज, साले, वायरन, कीट्स, वॉल्टर द्वारा इसका प्रसार होता गया। स्कॉट आदि के काव्य के क्षेत्र में भी नहीं, उपन्यास के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव था। और इंग्लैंड ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, पोलैंड, अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी इसका प्रसार हुआ। वहां इसे ग्रहित आंदोलन स्वीकार किया गया। मौलिक तो यह इंग्लैंड में ही माना गया। काव्य शास्त्र विश्वकोश के अनुसार मानता है तो फ्रांस है ना, इटली, स्पेन, पर्टिकुलर रूसिया, पोलैंड, न्यू वर्ल्ड रोमांटिज्म गया। हिंदी में स्वच्छतावादी आंदोलन ने बंगला साहित्य के माध्यम से छायावादी काल 1920 के माध्यम से कालखंड माना जाता है। यहाँ आपका छायावाद का उत्पन्न हो गया। छायावाद ने एक नया रूप धारण कर लिया।